हेलो बच्चों, मैं शुभम तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। हम लोग इससे पहले कर चुके हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। इसमें आप लोग जो भी बच्चे सीबीएसई से रिलेटेड है वो सभी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ छोटी मोटी बातें हम सीख लेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चंस के बारे में। तो क्या होता है भाई पॉलिनोमियल्स, तो जरा उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो इन जनरल जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिनमें से कुछ एक्स के नंबर्स होते हैं, समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या और भी पावर्स हो सकती हैं। मान लीजिए डी एक्स क्यूब एक्सेट्रा इज इक्वल टू 0 करके लिखा है। ये हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्स की पावर। अगर इनकी ये जो पावर है, अगर ये एक होल नंबर हुआ, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो 1 है, अगर इनकी ये पावर होल नंबर हुआ, मैं एक जनरल सा नोटेशन लिख देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास है ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स की पावर n-2 एंड सो ऑन, ये घटते हुए ऐसे ही चला जाए और लास्ट तक में कहाँ तक जाना चाहिए, समथिंग यम की पावर ए स्क्वायर प्लस या यम के बाद n आ गया, n(a)(1), सॉरी ए नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, m(a)(x)² प्लस n(x) की पावर 1 प्लस x की पावर या OP, जो भी इसको लिखना चाहिए, 0 कर दीजिए। ये जो एक्सप्रेशन बनेगी ये हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें मेन खास तौर से जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारी ये होती है कि इसमें जो पावर होनी चाहिए, जो इनकी पावर लिखी हुई है x की, वेरिएबल्स की, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स की जो पावर है वो शुड बी अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तभी आप इसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमें जो पढ़ने हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, ज़्यादातर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड जो हमारे पास सवाल हैं उन्हीं के बारे में हमें ज़्यादातर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ने हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हम एक बार क्विक रिकैप, जैसे जो हमें पढ़ने हैं वो है क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब ये दिखते कैसे हैं, तो ये दिखते हैं भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के, जिसमें इक्वल टू हम 0 लगा देंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। इन्हीं के बारे में हमें जो पढ़ना है। अगर आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल के लिए आप सीधे बस इक्वल टू मत लगाइए, पॉलिनोमियल के लिए जस्ट यहाँ पर पी ऑफ एक्स करके लिख दीजिए, बस हो गया। अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन उसकी मदद हम लेंगे, पढ़ने के लिए जो मदद लेंगे वो हमारी रहेगी इन्हीं सब के बारे में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इनके लिए कुछ खास बातें, तो सबसे पहले जो जीरोस होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, तो अगर कोई भी एक ऐसी x की वैल्यू जिसको x की जगह पर यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पर और यहाँ पर तो है नहीं, तो इन दोनों जगहों पर अगर मैं किसी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और वो इक्वल टू 0 दे दे, तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए p ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन x इज नोन एज जीरोस। जीरोस, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने इसके पॉलिनोमियल होते हैं, तो उतने इसके जीरोस होते हैं, तो इसके मुझे मिलेंगे 2 जीरोस। ठीक है, तो इन्हीं जीरोस से रिलेटेड हमारे पास कहानी ज़्यादातर आगे चैप्टर में चलती है, और वो क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो क्या रहता है भाई, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, मान लीजिए कि ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसको सॉल्व वगैरह कर करके इसके जीरोज निकालते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं हम, और एक आध दो मेथड और है हमारे पास, जैसे कि फैक्टराइजेशन वाला मेथड रहता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको यूज़ करते हो, और साथ में साथ एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम उन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों मेथड्स की यूज़ करके, एक तो आपके पास है फैक्टराइजेशन का, पहला मेथड जो होता है आपके पास वो होता है फैक्टराइजेशन का, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। ये दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों मेथड का यूज़ करके आप इसके दो जीरोस निकालते हो, जिसको बोल दिया जाता है अल्फा एंड बीटा। अब यही जो कहानी आगे की स्टार्ट होती है वो इन्हीं अल्फा और बीटा पर हमारी कहानी रहती है। इसमें से पहली क्वेश्चन हमें क्या पता होनी चाहिए कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा करने पर सी अपॉन ए के बराबर आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन पे ज़्यादातर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि अच्छा फिर इन जीरोस का एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो जीरोस हमारे क्या होते हैं, जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरी की पूरी इक्वेशन में जीरो के बराबर आ जाता है, ठीक। चलिए फिर इन्हीं पे बेसिस हम सवाल सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएंगी उनके हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनको वहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है। तो बस आपको क्या चेक करना है, एक्स वेरिएबल की डिग्री। अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, अगर इनकी डिग्री होल नंबर हुई तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। आप सीधे इसको क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन में क्या है, एक्स की पावर 2 है, ये ठीक है। एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर x की पावर सीधे मुझे दिख रहा है 3/2 है, और कोई 3/2 वाला इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्व करने के बाद पूरा ओवरऑल देखिए यहाँ पर 3/2 दिख गया, यानी यहाँ से सीधे अपना कह सकते हो। अगर यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बट यहाँ पे फिर से 1/2 है, तो इन दोनों जगहों से आप इसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। अच्छा, इसमें जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी के बारे में क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करिए पूरा, उसके बाद फिर ये पॉलिनोमियल वगैरह बनेंगे, तो फिर चेक करिए। अदरवाइज अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर, अच्छा ये दरअसल है हमारे पास नीचे एक्स की पावर 1/2, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 ये नीचे है। लेकिन जब आपको पता है वेरिएबल से हमेशा ऊपर रख के तब पावर सब चेक करेंगे, तो पहले की में से आ गया एक्स की पावर 1/2, बस दूसरे में से आ गया एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। पहले का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो जस्ट पावर को चेक करिए। अगर पावर हमारा एक नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर भी कह सकते हो, अगर पावर इनमें से कोई निकला इसका मतलब वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक सेकंड, हमसे इसमें नॉट पूछा था, इज अ पॉलिनोमियल पूछा था, तो इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं आया था। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जस्ट सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है, एक्स की वैल्यूज, एक्स की पावर्स को देखिए, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को देखो। अगर वो होल नंबर है तो यस, अगर वो होल नंबर नहीं है तो नो। पहले में अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें जो मतलब होता है वो वेरिएबल से, तो इससे ये सब कुछ चलेगा। बट इसमें पावर एक्स की 2 है, इसमें पावर एक्स की 1 है, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसमें भी एक्स की पावर 2 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, यस इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, ये भी पॉलिनोमियल है। बट इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भैया ये x प्लस 3 और पावर x, इस x को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 बन जाएगा। तो जैसे ही देखा तो यहाँ पर तो 1 तो ठीक है यहाँ से, बट ये जो -1 देती है यहाँ से ये गड़बड़ कर देता है। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पूछा कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इस पॉलिनोमियल के क्या जीरोज होंगे। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी। अगर हमें जीरोज दिए रहते हैं तो हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। आप इससे रिलेशन निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, लेकिन इसका रिवर्स भी चल सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा हमें गिवन में आ जाए, अगर ये चीज़ हमको गिवन में आ जाए, अगर ये हमारा पॉइंट गिवन में हो जाए, तो इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो उसकी बात करते हैं। तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। डायरेक्टली आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। और अगर कोई के मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई फैक्टर लिखे, अदरवाइज इतना ही ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इन जनरल ज़्यादातर केसेस में के की वैल्यू 1 होती है, बट अगर मुझे पॉलिनोमियल लिखना ही है तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा।
इक्वल टू जीरो लगाने का मतलब हो जाता है कोई एक इक्वेशन बन गई, और पॉलिनोमियल में इक्वेशन नहीं, वो इक्वल टू के बिना लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करके हम इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि जो बीच में टर्म में लिखा होगा वो सम ऑफ द जीरोज होगा अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जैसे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 दिया है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा। इसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ भाई, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 2, फिर है x और प्लस माइनस का 3, ऐसे लिखा जा सकता है। इससे आप कंपेयर करिए तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ने पर 2 है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 2 जोड़ने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए -3। तो पहले जो जोड़ने पर 2 आ रहे हैं उनको देख लीजिए, तो इसको -3 और +1 करोगे तो -3 + 1 माइनस का 2 देगा। तो अगर जोड़ने पर 2 आया तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -4, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 एंड -1 ये हमें 2 देगा, तो ये सही हो सकता है, और 3 और 1 इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जिसको ऐड करने पर 2 है, और चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर -1 -3 आना चाहिए। तो क्या -3 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? जी बिल्कुल, 3 इंटू -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, इन दोनों पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे। तो हम वही रूल्स अल्फा बीटा का यूज करके बड़े आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट करके उनको चेक कर सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज रहे तो बड़े आराम से किया जा सकता है। जैसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स का 1 है, शाबाश, यानी डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हो। फिर क्या लिखा है प्लस माइनस का √2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस माइनस का 12। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको अल्फा प्लस बीटा करने पर ये वाला टर्म आ जाए और अल्फा इंटू बीटा करने पर ये वाला टर्म आ जाए। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक कर दिया, ये माइनस है बाहर रखिए, बाहर एक माइनस होना चाहिए, बाहर एक माइनस होना चाहिए। तो ऐड करने पर प्लस का √2 है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12। तो सबसे पहले ऐड वाले देख लेते हैं, ऐसे कौन से हैं जिनकी वैल्यूज को ऐड करने पर साथ के साथ 2 दिए, मतलब अल्फा और बीटा दे रखा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए √2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया। इन दोनों को ऐड करने पर 3√2 माइनस 2√2, तो ये हो गया 3x की तरह, इसको देखिए माइनस का 2x, तो ये तो सीधे आ जाएगा √2, यानी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें ऐड करने पर √2 आ गया। अगला क्या है -3, इसको ऐड करने पर आएगा माइनस का √2, यानी ये सीधे डायरेक्ट गलत हो गया, हमें प्लस का चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पर भी आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक में आ जाएगा भाई, 5√2 में आ रहा है। एक सेकंड, ठीक, चलिए अब ऐड करने पर कोई मैच हुआ, सिर्फ एक मैच हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं √3 इंटू माइनस का 2√2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6, माइनस का 6 हो गया, और √2 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो माइनस का 12 आ रहा है। तो यस, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x प्लस 5 √x माइनस 3 आर, इसके भी जीरोज बताने, तो सेम वही कंपेरिजन आप करिए, बट इस बार थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। क्यों ध्यान से करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये नहीं है, प्लस 5 √2x माइनस का 3, तो अल्फा बीटा वही नॉर्मल से लगाइए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b/a, यानी ऐड करने पर क्या आना चाहिए √5 √2/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, यानी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 3/4। तो ऐसे सबसे पहले वो ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3/4 है। तो इसको तो ये तो सीधे कट गया, क्योंकि अपॉन में 4 है नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3/4 नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3/4 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 2 है, सिर्फ एक में है, तो एक में ये भी कट गया। ये वाले में 4 आ सकता है,
और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3/4 ही बचेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर इसको आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर राइट हो सकता है। इसके लिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि ऐड करने पर भी ये वाला टर्म आना चाहिए। तो ऐड करने पर क्या आ रहा है उसको देख लीजिए, माइनस का 3/√2 प्लस का √2/4। नीचे √2 दिख रहा है, इस वाले में मैं √2 इंटू √2 कर लेता हूँ, ये पहले वाले में मैं √2 इंटू √2 एक बार कर ले रहा हूँ। तो -3/2 √2 प्लस √2/4, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख ले। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको 4 बनाना एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम हो गया 4 माइनस का 6/√2 प्लस का √2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस का 5/√2/4। तो यही आ रहा है, यस। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या होंगे। फिर से वही सेम सवाल है, बढ़िया है, एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पे। अब फटाक से कर सकते हो, x² प्लस 1/6x माइनस का 2 दे रखा है, तो सीधे x² का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकता हूँ कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम करने पर अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a यानी 1/6 आना चाहिए नेगेटिव में। सम करने पर नेगेटिव का 1/6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c की जगह पर यहाँ पर कितना है, माइनस का 2/a, a का वैल्यू कितना है 1, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 आ गया, बस हो गया। तो सबसे पहले ऐसे ढूंढो जिसमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, ये गलत हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस का आ रहा है, तो ये मेरा राइट आंसर हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 ऑब्वियसली बात है फिर से कट जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे, इसके लिए पहले आप पहले वाले पे जाइए, सम करने पर -1/6 भी आना चाहिए। तो देख लीजिए किसको सम करने पर क्या आ रहा है, तो ये दोनों हो सकते थे। सम करने पर क्या आएगा, तो इन दोनों को ऐड करो, सबसे पहला काम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 3/2 प्लस का 4/3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8 प्लस का 8, तो 1/6 आ रहा है नेगेटिव का। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4/3 प्लस 3/2, ऐड किया, एलसीएम लिया, 6 आया, 4 2 जा 8, माइनस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो प्लस का यहाँ पर क्या आ गया 9, कितना हो जाएगा ये, माइनस का नहीं प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1/6 आ रहा है, इसमें प्लस का 1/6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए माइनस का 1/6। तो माइनस का 1/6 किसमें आया, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस आपको निकालने हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार वापस से क्रॉस चेकिंग कर लेंगे फटाक से। जल्दी से सॉल्व करने से बेटर है कि आप चेक करिए, ऑप्शंस को चेक करिए, फटाफट इसके आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस माइनस का b/a, तो माइनस एक पहले से है और एक b में खुद है, तो माइनस का 11/3 अपॉन a में क्या है 7, तो सम करने पर आना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 अपॉन और 7 3 जा 21, तो सम करने पर आना चाहिए 11/21। अब इसमें से देख लीजिए किसमें किसमें एलसीएम 21, अच्छा तीनों में आ रहा है, इसका मतलब ठीक है तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है भाई, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a, तो -2/3 अपॉन 7, तो सम मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -2/21, तो जिसमें -2/21 आएगा वही वाला ऑप्शन चेक करिए आप। 2/3, अच्छा इसमें भी -2/21 -2/21, ठीक है, -2 अरे 3 हो सकता, अरे तो ऐड ही करना पड़ेगा, अब तीनों को आपको ऐड करके ही चेक करना पड़ेगा, सबको फटाफट ऐड करिए, सबको इनको चेक कर लीजिए। तो पहला चलिए ऐड करते हैं, फर्स्ट पहले को ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस का, अब वहाँ पे एक माइनस खुद पहले से लगा तो माइनस आ जाएगा 1/7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, -3 1 जा 3, कितना हो जाएगा ये 11/21, तो इसमें से आ रहा है 11/21 पहला प्लस, सही है। अरे सेकंड एक बार चेक कर लीजिए, 2/7
माइनस का 1/3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 माइनस 7, तो ये आएगा माइनस का 1/21। तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि सम वाला नहीं दे रहा है। सी वाले को चेक करिए, माइनस का 2/3 प्लस का 1/7, 7 3 जा 21 और 3 से 7 2 जा माइनस का 14 प्लस का 3 1 जा 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11/21। तो हमें कौन सा चाहिए था, प्लस का 11/21। प्लस का 11/21 पहले से आया था, इससे नहीं आया, लास्ट वाले से नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट। सम देखिए, एक बार जब भी ये क्वेश्चन में दिया जाए एक बार जरूर क्रॉस चेक करिए कि वो आपको सम दिए हैं कि वो मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा बीटा अलग अलग दे दिया गया है कि अल्फा बीटा को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके दिया है। जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि सम दे रहे हैं एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया जा रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10, सम कितना है 3 और प्रोडक्ट कितना है माइनस का 10 है रिस्पेक्टिवली। अब देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हो सकता है, अब उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले चीज़ क्रॉस चेक कर लीजिए फटाफट। तो सम क्या होना चाहिए -3, तो इन सब में से अल्फा इंटू बीटा सबसे पहले चेक करो। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सम में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, चार के चारों में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब चेक करो कि जो लास्ट वाली पोजीशन है भाई यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो अल्फा इंटू बीटा आता है ये लास्ट वाले में आता है। अब चेक करो इन चारों में से लास्ट वाले में किस में अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 10, तो इसमें तो प्लस का 10 है, ये डी वाला ऑप्शन डायरेक्ट कट गया, इसमें भी प्लस का 10 है, ए में भी प्लस का 10 है लास्ट में, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब बचा कौन सा, अब बचे हमारे बी वाला और सी वाला। तो बी और सी में आपको चेक करना पड़ेगा, सम के लिए देख लीजिए। हाँ, अब देखो एक माइनस निकालने के बाद, एक माइनस निकालने के बाद अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस है तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, सॉरी माइनस का 10, हाँ डायरेक्ट भी आप कर दीजिए था जल्दी आ जाता बल्कि। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये ज़्यादा बल्कि बेटर तरीका है, सीधे से इक्वेशन ही निकाल कर डायरेक्ट पुट कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है। डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन को फाइंड करो और उसके बाद उसको पुट कर दो, ये वाला तरीका बल्कि ज़्यादा आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -3। अब देखो इसमें दे दिया तुमको डायरेक्ट, इसमें सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया, तो अल्फा बराबर दे दिया है 5 एंड बीटा मान लो माइनस कर, किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो। इक्वेशन क्या रहे बनेगी, इक्वेशन हम लिख सकते हैं भाई, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होती है इक्वेशन पॉलिनोमियल की। अब ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस दिया है तो -5 माइनस ऑफ -3, तो प्लस ऑफ -3, ये हो जाएगा एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, किस इक्वेशन में है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का, दोनों नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये इसमें पहला प्लस में, इसमें लास्ट वाला प्लस में, और ये नॉन ऑफ द अबव में मिल गया तो कैंसिल। चलिए नेक्स्ट पे आइए। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, तो जब भी जीरोस दिए जाएं आप इक्वेशन वाले फॉर्मेट को यूज़ करिए, डायरेक्ट उस फॉर्मूले को काम हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इसको आप सीधे इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस क्या दे रखे हैं 3/5 प्लस माइनस का 1/2, अगर वहाँ 3/5 माइनस का 1/2, क्योंकि वो साइन एक नेगेटिव है इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिया, एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट 3/5 इंटू माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6 -5/10 एक्स प्लस माइनस का 3/10। अब मैंने कहा था इसमें एक के मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखिए किसी में भी यहाँ पर हमारे पास मैच नहीं हो रहा है, इसमें अपॉन तो आ गया लेकिन दोनों के दोनों कैसे नेगेटिव है, हमारे में क्या रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस का 1
तो माइनस का x/10 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3/10 बन तो रहा है, दोनों के दोनों निगेटिव आ रहा है, दोनों साइन कैसे हैं, निगेटिव है। और हमारे में पहले वाले में दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों प्लस, ये गलत, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। और फिर बी वाले ऑप्शन में देखिए 10x² प्लस x माइनस का 3, तो बी वाला भी क्रॉस, एक प्लस आ गया। सी वाले में क्या है, सी वाले में हमारे पास एक में प्लस है, तो ये क्रॉस, और डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी वाला मैच भी कर गया, डिजिट वाइज भी और नॉर्मली भी, दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस पूछ रहा है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों इक्वल होंगे, कैसे होंगे वो बताना है। तो एक तो आप डायरेक्ट यूज करके, पहला तरीका तो वही, सब क्वेश्चन के लिए पहला तरीका सेम है, आप सॉल्व करिए, फाइंड करिए जीरोस को, उसके बाद उनके हिसाब से बता दीजिए, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस साथ में कुछ उसके बारे में चीज़ें अच्छे से आएंगी। अच्छा, तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका अगर मैं सम करूं, अगर मैं इसको मेन इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए लिखूं, तो मुझे चूंकि एक माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस इसको लिख सकते हैं और प्लस का 125। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई सम करने पर आना चाहिए माइनस का 88 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 125। तो सोचो सम, देखो पहली चीज़ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अब प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है चाहे प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो या तो प्लस प्लस में है दोनों, या तो माइनस माइनस में है, और चूंकि इनका सम निगेटिव है, अगर सम पॉजिटिव आया इसका मतलब दोनों प्लस प्लस रहे होंगे, अगर सम पॉजिटिव आता है इसका मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव रहा होगा और छोटा वाला नेगेटिव, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले ये मान लो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव और छोटा वाला क्या रहा होगा, नेगेटिव, तभी सम पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज सम पॉजिटिव नहीं आएगा। सम नेगेटिव आने के क्या चांसेस हैं, सम नेगेटिव अगर आया है इसमें सम, अच्छा चलो इसको एक साथ लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सम पॉजिटिव आ सकता है, सम नेगेटिव आ सकता है, सम पॉजिटिव हो सकता है, सम नेगेटिव हो सकता है, तो दो नंबर होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अगर सम पॉजिटिव आया तो सम पॉजिटिव का मतलब क्या हो सकता है कि सम पॉजिटिव होगा तभी अगर या तो दोनों प्लस प्लस रहे होंगे, या तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव रहा होगा। अगर सम नेगेटिव आया इसका मतलब दोनों या तो नेगेटिव नेगेटिव के रहे होंगे, या फिर बड़ा वाला नेगेटिव रहा होगा, छोटा वाला पॉजिटिव रहा होगा, यही पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए इन पर हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो पहली चीज़, प्रोडक्ट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ दोनों का साइन सेम है, यानी या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। अब दोनों का साइन डिफरेंट मतलब ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब फिर उसके बाद आपने देखा कि सम भी क्या है, नेगेटिव है, अगर सम नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव वाले में चले जाइए, दोनों सेम साइन आ जाएंगे, तो दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, ये सब के सब रॉन्ग हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले वाले बढ़िए, इफ़ अल्फा एंड बीटा, क्विक रिवीजन चल रहा है, फास्ट इसीलिए कर रहे हैं, अदरवाइज स्लोली धीरे धीरे चलते हैं, अगर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, जल्दी से जल्द, कम से कम समय आए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एकदम सिंपल से सवाल आ गया, ये तो देखते ही खुश हो जाना चाहिए कि भैया प्लस में पूछ गया। प्लस का पूछने का मतलब एकदम हम तो फॉर्मूला रख के बैठे हैं, सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, 5 के सेम है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देख के सीधे देखो, यहाँ पर जो रहता है उसी का साइन उल्टा करना है, बस हो गया, वो सम हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बाकी हम तो कहेंगे इस पे चलो, ये वाला ज़्यादा सूटेबल मेथड है, माइनस का बी अपॉन है, इससे गलती होने के चांसेस कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा है और इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रही है, तो ये भी तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस का 9। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए के बराबर होता है, सी कितना है माइनस का 9, ए कितना है 2, है क्या कोई इसमें माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 ऑप्शन नंबर सी में, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इज 2, इसका एक जीरोज जो है वो आपको 2 इन्होंने दे रखा है, इन्होंने कहा कि भैया ये वाला 2 जो है वो एक
जीरो खुद है। अब जीरोस की आपको खास बात पता होनी चाहिए। जीरोस की खास बात क्या होती है, जीरोस को जैसे ही आप इक्वेशन में पुट करते हैं वो उसको बराबर रू क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू निकाल ली है। चलो, इक्वेशन क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अगर मैंने इसमें x बराबर क्या पुट कर दिया, 2, क्योंकि जीरो को पुट करने पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो k इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, प्लस 2 क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें k की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये वाला तो k एज इट इज रहेगा, k बराबर जीरो। यहाँ से हो जाएगा 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस के बराबर जीरो। 4k बराबर 4k प्लस के हो जाएगा 5k, और उधर भेज दीजिए 6 हो जाएगा माइनस के, तो k बराबर हो गया माइनस का 6/5। आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस का 6/5 है किसी में, ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 6/5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो उन्होंने कह दिया कि भैया ये माइनस का जो 4 है ना, ये इसका एक जीरो है। अच्छा, जीरो से तो रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वापस से लिख दीजिए के माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 1। अगर इसमें मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 पुट किया तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -4 इसका एक जीरो है, तो जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। बस पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। के माइनस 1, और अगर मैं -4 का होल स्क्वायर है तो -4 का होल स्क्वायर माइनस का के इंटू माइनस का 4 और प्लस का 1 बराबर जीरो। तो ये हो गया हमारे पास के माइनस 1, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k वापस से, प्लस का 1 बराबर जीरो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 16k माइनस 16 प्लस का 4k प्लस का 1 बराबर जीरो लिखा जा सकता है। अब ये कितना आ जाएगा, 16k प्लस 4k हो गया 20k, और -16 प्लस 1 माइनस का 15 बराबर जीरो। तो k बराबर आ गया 15, उधर गया पॉजिटिव और इधर है 20, तो k बराबर हो गया 15/20। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। काट पीट दीजिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 है किसी ऑप्शन में, 3/4, 4/3 4, किसी में नहीं। एक सेकेंड, 4/3 दिया है हमारे, कितना 3/4 आया। -4 पुट करना था, जीरो हमको दे रखा था माइनस का 4 आपने पुट किया, -4 16 आया, 16 1 जा 16 -16 और प्लस का 4, यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है। 16 और 4 ये भी सही है। -16 प्लस 1 15, 20k 15 उधर गया, कट गया, 5 दिए 15, 5 20, सही है। ये ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। इस एक ऑप्शन को कट करके 3/4 की जगह ऑप्शन नंबर डी में जो 4/3 है इसकी जगह 3/4 लिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग होगा। चलिए, 3/4 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आइए, if -2 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial this, then find the value of a and b। a और b के ऑप्शंस में वैल्यूज दिए हैं, यानी a और b की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो जीरोस दिए, एक बार पुट करेंगे तो पूरा जीरो होगा, एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी बार दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, दूसरा जीरोस बनेगा, दूसरे की एक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहली चीज़, अगर मैं -2 पुट करूँगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ऑफ -2 प्लस b, ये जीरो के बराबर आना चाहिए। कितना आएगा ये, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस a वाला करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाइए, माइनस का 2a माइनस का 2 प्लस का b बराबर जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 और 4 में से 2 गया 2, और a और b को उधर भेज दीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। 4 और -2 ये हो जाएगा -2 प्लस का 2, और a को उधर भेज दीजिए तो 2a पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2a माइनस b बराबर 2। ये इक्वेशन पहली आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट किया था, अब x बराबर 3 पुट कर दीजिए,
तो 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3, जहाँ जहाँ पर x है हर जगह पुट कर दीजिए। जीरोज हैं तो इक्वल टू पुट करने पर जीरोज आएगा, तो जीरो पुट कर दीजिए। 3 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 3a प्लस b। 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 को ऐड करने पर कितना आएगा आपके पास, 9 एंड 3 को ऐड करने पर कितना आएगा 9 3 12, तो 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 2a माइनस बी बराबर 2 और एक है 3a प्लस बी बराबर माइनस का 12। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, हमारे हिसाब से ऐड कर दीजिए। 5a बराबर 10, तो a बराबर आ गया 2। ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें a बराबर 2 है, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों क्रॉस हो गए। a बराबर 2 इसमें भी है, a बराबर 2 इसमें भी है, दोनों में से कोई एक सही होगा क्योंकि b की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आपको सॉल्व भी पूरा करना पड़ जाएगा। अब b के लिए किसी में भी एक पुट कर दीजिए, तो 2a माइनस बी बराबर 2 था, तो मुझे a की वैल्यू 2 पता है, तो 2 इंटू 2 माइनस बी बराबर 2। तो 4 में से क्या घटा दें कि 2 आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है b को उधर बुलाइए। एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा माइनस का 10 आएगा ना, 2 और 12 को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2। a की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक, हाँ ये ऑप्शंस ये वाले सही हो सकते हैं। पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर उसका पुट करते हैं। चलिए, तो 2a माइनस का b, 2a माइनस बी बराबर 2 है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का b बराबर 2, तो माइनस का 4 माइनस बी बराबर 2। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, b बराबर आ जाएगा कितना, उधर गया पॉजिटिव, माइनस का 6, तो b बराबर माइनस का 6, ये ऑप्शन सी में है। a बराबर -2, तो आपका पास राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जो जीरोस है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक मेरे पास अल्फा आ गया, अगर एक जीरोस अल्फा है तो अगला वाला 1 बाई अल्फा हो जाएगा। ऐसे दे रखे हैं, अगर एक जीरोस हमारे पास अल्फा है तो अगला वाला 1 बाई अल्फा हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में हम बात करें तो अगर अल्फा से अल्फा को आप गायब कैसे कर सकते हो, अगर कट जाए तो के की वैल्यू निकालनी है, तो अगर अल्फा अल्फा कट जाए तो मेरा काम हो जाएगा, अल्फा गायब हो जाएगा। तो अल्फा कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कुछ रिलेशन आपको याद हो, जैसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आता है भाई, सी बाई ए। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता चला कि ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो बस वैल्यू इसको पुट कर दीजिए। तो अल्फा बीटा भी अपॉन अल्फा हो गया, सी की वैल्यू है हमारे पास के और ए की वैल्यू है 3। अल्फा से अल्फा कट गया, 3 इधर ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, अब ज़्यादातर केसेस में ऐसे मिल जाता है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लीजिए एडिटिव इनवर्स बोल दे, अल्फा एक है एक माइनस अल्फा, उसका जस्ट निगेटिव है, एक दूसरे का साइन जस्ट अपोजिट है, तो आप सम यूज़ कर लीजिए। प्रोडक्ट बोल दिया तो आप मल्टीप्लाई वाला यूज़ कर लिए, ऐसे यूज़ करिए। ठीक है, चलिए, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अगर दो जीरोस दे, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इनका सम और इनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या है, बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या दिए हैं, बराबर दे रखा है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो उसके प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर चल रहा है। अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब है कि आप यूज़ कर सकते हो एक रिलेशन, और अच्छा लिख कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का बी बाई ए, तो इक्वेशन से देख करके लिखिए माइनस का बी अपॉन ए, और जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा सी बाई ए के बराबर। तो सी क्या है, सी है हमारे पास 3 के, सी की जगह हमारे पास 3 के, ये कहाँ से प्रिंट हो जा रहा है भाई, सी की वैल्यू है 3 के, अपॉन में कितना है के से के कट गया, वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ अल्फा इंटू बीटा 3 बचेगा। तो ये चीज़ हमको बराबर दी थी। अब जब ये बराबर दिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया भाई इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया
तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो कट जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इधर का डिवाइड किया, क्या आएगा उधर, माइनस का 2 पाई के अपॉन 3, ये तो कट के सीधे 1 हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस का 2/के अपॉन 3, तो 3 तो उधर शिफ्ट कर दो, 3 इज इक्वल टू माइनस का 2/के भी उधर चला जाएगा, माइनस का 2/3 इधर बुला लो, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा आपके पास। तो माइनस का 2/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उस वजह से ये कुछ बार बार ग्लिचेस आ रहा है, बाकी आप इसको थोड़ा सा माइंड मत करिए। चलिए, आप हमारे क्वेश्चंस भी पूरे होने वाले हैं, अब तकरीबन जल्दी ही हो जाएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल दे रखा, ये वही पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर जिसका एक का कोफिशिएंट 1 है, अगर ये जीरोज हैं देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1/अल्फा बताना है एंड 1/बीटा बताना है। अच्छा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मुझसे वो कोई एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो 1/अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा एलसीएम में। अगर एलसीएम में अल्फा इंटू बीटा चल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर बचेगा बीटा, इधर बचेगा अल्फा। तो सम ऊपर रखना है, प्रोडक्ट नीचे रखना है, तो सेम वैल्यू देगा जो कि ऊपर वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सम कितना है, 6 नहीं -6 है, ध्यान रखना साइन अपोजिट करना होता है, और 2 इसका तो सीधे लिख दो, तो 2/6 यानी कितना हो जाएगा, -3 है किसी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इसमें का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ें। थोड़ा बारिश की वजह से इशू है ये नेटवर्क का। अब ये तो 3 वाले का, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है, फ्री क्वाड्रेटिक वाला नहीं है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये भी क्यूबिक का ही है, इसको भी हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, इसको हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ जो बोर्ड का सिलेबस में है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमारे ख्याल से अल्फा बीटा एंड गामा आ गया, मतलब 3 वाला ही है। क्यूबिक, ये भी क्यूबिक का ही है, इक्वेशन में क्यूबिक है, इसका मतलब थर्ड वाले पॉलिनोमियल का हो गया, क्यूबिक वाले का। क्यूबिक 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 हाँ, ये स्क्वायर का, इसको कर लीजिए 26। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 2x, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस का 5x प्लस का k, इसके जीरोज है। तो आपको जो वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये भी दिया है, देन k की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर ये जीरोज हैं तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इससे निकालिए, तो माइनस का b 5/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा k/2, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो माइनस का 5/2 प्लस का k/2 का होल स्क्वायर, ये 2 लिखा हुआ है, माइनस अल्फा इंटू बीटा k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, k की वैल्यू एक बार में आ जाएगी, कि एक ही इक्वेशन बन रही है। अच्छा, सब में देखिए नीचे नीचे 4 आएगा क्या होल स्क्वायर करने पर, तो मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -5 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस का k बराबर 21। तो अब इसको लिख दीजिए 25 प्लस k का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो 10k माइनस का k बराबर 21, सॉरी। अच्छा, अब इन सभी वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका वही रहेगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा पूरा। इससे अच्छा है कि मैं इसको क्या करूँ, ऑप्शन वाइज सॉल्व कर लूँ। तो स्क्वायर माइनस k बराबर 21, तो k की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, लेट अस सपोज मैंने 3 पुट किया, तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 3, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, ये तो 1 आएगा, ये 1 आ रहा है, मतलब ये गड़बड़ है, ये वाला मत रखिए, पहला वाला नहीं आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरे वाले को एक बार चेक करिए, सेकंड वाले को पुट करके माइनस का 3, तो माइनस का 5 माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का -3 यानी
ये हो गया 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस माइनस प्लस 3, 64 प्लस 3 और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। चलिए ये भी क्रॉस हो गया हमारे पास। अब अगला सी को -2 पुट करिए तो -5 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर और माइनस माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ से आ जाएगा 5 2 7, 7 7 या 49 माइनस का 2, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। अब लास्ट वाला पुट करिए 2, तो माइनस का 5 प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का के का मतलब 2, के का मतलब 2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -5 और प्लस का 2, -5 प्लस का 2 मतलब 3, 3 3 9 -2 दैट विल गिव्स यू 7। अरे हमें कितना चाहिए था 21 चाहिए था ना। ओ, ओ, नहीं ठीक तो था क्या वैसे। यहाँ एक माइनस का 5/2 और आएगा। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा, जहाँ दिक्कत रहे वो पूछ लीजिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया। नहीं चलिए हम कर लिया जाए, क्यों फालतू में इसको छोड़ा जाए। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 5 प्लस का के का होल स्क्वायर और प्लस का 5k बराबर 21। सब में से 4 4 आएगा नीचे से, तो काट दिया गया उसको 4 को, हर एक टर्म में 4 है ना, इसलिए कट कर दिया गया। अब वैल्यूज़ को फिर से एक बार चेक करिए। प्लस का 5 आ गया, हमें लाना कितना था 22, इसमें से माइनस वाले से चेक करें, नहीं माइनस का 2 रखेंगे 10 आएगा, 21 -7। एक बार आप 3 को चेक कर लीजिए, तो माइनस का 5 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 3, तो 5 3 ज़ा 15 इधर से आ गया और ये बच गया मेरे पास 2 2 2 ज़ा 4 है ना। 2 2 ज़ा 4 एंड 15, ये तो 19 दे रहा है, तो ये भी नहीं है। 3 प्लस का 3 नहीं है, माइनस का 3 प्लस का 2 रखिए, प्लस का 2 रखेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 2, 3 3 ज़ा 9 और उधर 10, ये भी नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का 2 किसी से नहीं आ रहा है। अरे मैं बचना चाह रहा था, लेकिन अब ये पूरा ही लग रहा है सॉल्व कराएंगे। चलिए ठीक है। अरे एक छोटी सी मिस्टेक, अल्फ़ा प्लस बीटा ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है ना, मैं उसमें अल्फ़ा बीटा अलग से पुट कर रहा था। माइनस का 5/2, इसमें मैं दोनों में प्लस कर दिया था, माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4, 4 नहीं आएगा, नहीं 5 5 ज़ा 25/4 माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, k/2 को उधर भेज दीजिए, 21/4 को इधर लाइए, 25/4 माइनस का 21/4 इज इक्वल टू k/2 और इधर घटाएंगे तो ये हो गया 4/4 जो कि हो गया 1 इज इक्वल टू k/2 और 2 को इधर ला दीजिए तो k बराबर 2 हो जाएगा। है किसी में 2? ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा पहले वैल्यू पुटिंग में मिस्टेक हो गया था। k बराबर कितना आ जाएगा 2, है किसमें ऑप्शन नंबर डी में। ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्यू एक्स लेट क्यू जी एक्स बी द क्वोशिएंट एंड आर इज, ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का आ गया ना क्या। अभी अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, पी एक्स को अगर मैं डिवाइड किया किसी क्यू एक्स से क्वोशिएंट से, तो लेट जी एक्स बी द क्वोशिएंट, तो जी एक्स हमारा आ गया क्वोशिएंट एंड आर ऑफ एक्स आ गया रिमाइंडर। तो क्या इसको लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वही डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर। देन वेयर आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है क्या। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी एक्स अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्यू एक्स बाय अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल,
ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कुछ इसमें से मिसिंग है। चलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी पावर 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें तो पावर 2 है, ये क्रॉस हो गया। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो और इसमें टर्म गिनेंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, तो ये भी क्रॉस हो गया। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो और इसमें आप बता रहे भैया दो टर्म है, ये भी क्रॉस हो गया। मोनोमियल मतलब ये वाला, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 24 ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने आज इन सभी क्वेश्चंस का किया। आप सभी को अच्छा लगा होगा। जहाँ तक है प्रैक्टिस आप करिए और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितना तेज कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना तेज जल्दी से करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। हम लोगों ने इसको 50 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश किया था। 25 क्वेश्चंस लगभग ऑन एन एवरेज 2 मिनट में एक सवाल, ये समझाने पे हुआ। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बड़े आराम से और तेज़ी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। बंद करते हैं क्लास। ओके, धन्यवाद।